राधे राधे, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और अब सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 10 और मैं आपको ये दिखा रही हूँ गेहूँ जो कि बहुत ही गंदे कंकर वाले हैं। क्योंकि ये जो गेहूँ हैं ये पहली बार हमें कोटे के गेहूँ मिले हैं और उसमें जो अड़ंगा आया है वो बहुत ही ज़्यादा आया है इसमें। और इतने गंदे गेहूँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखे हैं। जो सरकार की तरफ से गेहूँ पब्लिक को मिलते हैं वो ऐसे मिले, तो इससे अच्छा तो ना ही मिले तो बेहतर है। और इनको अब धोना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बिना धोए ये साफ़ होंगे नहीं। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये 16 या 17 किलो गेहूँ मिले थे अब की बार, मतलब पहली बार मिले हैं, तो 16-17 गेहूँ हैं ये। और इनमें कम से कम आधा किलो से जो ज़्यादा कंकर ही होंगे। तो मैं इनको पानी में डाल के धोऊंगी, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो ज़्यादातर जो गेहूँ है ना वो धो के ही सुखाते हैं, फिर उनको पिसवाते हैं। तो यहाँ पे और ये तो धोने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि इनको ना धोती तो मैं 2-3 घंटे शायद इसको साफ़ करने में लगा देती और ये अच्छे से साफ़ भी ना हो पाते। तो ऐसा है कि गर्मियों में जब धूप तेज़ होने लग जाती है ना, तो गेहूँ हमें धो के ही पिसवाते हैं, क्योंकि उनसे एक तो रोटियाँ अच्छी आती हैं और बहुत ही अच्छा आटा पिसता है उनसे, सफ़ेद सफ़ेद एकदम रोटी आती हैं। और यहाँ पे मैं टैंक के ऊपर जो पानी का टैंक है वहाँ बैठ के धो रही हूँ। और इसमें जब मैंने देखा तो इसमें इतनी धूल मिट्टी निकली है जब गेहूँ पानी में डाले। और जैसे इसमें इतना ज़्यादा वो था अड़ंगा, बहुत ज़्यादा अड़ंगा था। और जो मिट्टी थी वो तो बस पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है। तो मैं यहाँ पे ऐसे सारा काम छोड़ दिया था मैंने, सुबह पोछा वोछा कुछ भी नहीं लगाया। और ये गेहूँ बिखर भी गए जल्दबाजी के चक्कर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रखा था मेरे को और मैंने कुछ काम किया नहीं था। और फिर मैंने सबसे पहले गेहूँ धोना इसलिए ज़रूरी समझा, क्योंकि फिर धूप तेज़ हो जाती है, फिर मेरे से धूप में ये काम होता नहीं। आगे आगे गर्मियों में ऐसा ही होगा कि हम जो काम मैं बाहर का जल्दी कर लूँ वही बेटर है। और ये मैंने यहाँ पे खाट बिछा रखी है, उसके ऊपर सुखाने के लिए डाल लूँगी, ताकि ये इस खाट के ऊपर सूखते रहेंगे। और आज या 2 दिन 3 दिन तो धूप लगेगी कम से कम, तब जाके इनको पिसवाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने धोए जितने थोड़े से गेहूँ थे उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और मैंने सारे गेहूँ एक बाल्टी में डाले और 3-4 बाल्टियाँ पानी की इकट्ठी करके, और जब जाके ये कहीं साफ़ हुए, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है इसके अंदर। तो मुझे नहीं पता था कि कोटे के ऐसे गेहूँ आते हैं मैंने कभी कोटे के गेहूँ हमें मिले नहीं थे, अब पहली बार हमें यहाँ पे गेहूँ मिले हैं। तो मैंने इनको शर्मा जी को बोला भी कि ऐसे गेहूँ मिले तो ना ही लो तो बेहतर है, क्योंकि कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत छोटे और बारीक गेहूँ हैं, निरी मिट्टी है, निरे कंकर हैं, निरा बोलते हैं ना ढूंढले वूंढले जो भी हैं वो सब हैं। तो यहाँ पे अब सारे फटाफट से 4 ही छालने, मतलब ये जो छलनी है ना 4 ही छलनी गेहूँ की थी बस, और उसी में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और सर्दियों के काम हो जाते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, और गर्मियों के जो काम होते हैं ना वो अलग ही हो जाते हैं। तो सर्दी गर्मी सब कुछ अपने मुताबिक काम लेके आती है। तो अब गर्मी जैसे स्टार्ट हुई है तो ये एक काम स्टार्ट हो गया है गेहूँ धोने वाला। और सर्दियों के कपड़े भी ज़्यादातर उठा के रख दिए हैं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। तो जितने भी शॉल स्वेटर जो थे वो मैंने उठा के बेड में रख दिए हैं। एक वीडियो और बनाऊंगी जब मैं आपको दिखाऊंगी कि उसमें मैंने कितने सारे सर्दियों के कपड़े, अभी मैंने जचाए नहीं है, बस ऐसे ही पटके हैं उसके अंदर, बेड के अंदर। जिस दिन मैं करूँगी तो ये देखिए कितना, मतलब कितनी ज़्यादा मिट्टी निकली है इस गेहूँ के अंदर, बहुत ज़्यादा मिट्टी निकली है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो हैरान हो गई देख के कि इतने कंकर थे कि उसकी सारी मिट्टी बन चुकी कंकरों की। और जी घबराने लग गया मेरा। चलो मैंने इनको बहुत अच्छे से और साफ़ पानी से धोया, ताकि फिर बाद में जब मैं इनको छानूँ या साफ़ करूँ तो इसमें बिल्कुल भी टाइम ना लगे, फटाफट से गेहूँ साफ़ हो जाए। जितना टाइम लगना था वो गेहूँ धोने में लग चुका, और जब मैं साफ़ करूँ तो जब ज़्यादा टाइम ना लगे। और ये मैंने यहाँ पे जो खाट थी उसके ऊपर बिछा दिए हैं और सुखा दिए हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।